अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय उसकी 31 आयत से पढ़ेंगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी नारक छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह ही है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदावन ईश्वर राजा प्यार प्रभु जी, आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे खुदावन। आज का कलम, आज का वचन प्रभु हरि की 100 गुना फलाए पिता। आज का वचन प्रभु जी आपके डर आपके भय में चलाए पिता, आपकी बुद्धि आपका ज्ञान आपकी समझ दे पिता, और आप हमारे संग चले पिता, और हम तेरी प्रार्थना वचन में बने रहे खुदा। सहायता मत कर प्रभु जी। जितने देखने वाले सुनने आशीष होने पाए उनके जीवन में 100 गुना फलाए मेरे खुदा ईश्वर राजा। सब पुत्र आत्मा सौंपता अपना पुत्र आत्मा सौंप दो भी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बदनाम से मांगता, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ा विषय है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग यदि उनके जीवन में विरोध आते हैं तो वो कमजोर हो जाते हैं, तकलीफ में चले जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं परमेश्वर दूर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन ये वचन उसको नहीं कहता कि यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। मेरे अजीजों, संसार में होते हुए हमें विरोध सताव हो सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह के सताव आया प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, तो हमें भी सताव हो सकता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है मेरे अजीजों। वो कुछ दिनों के लिए सताव है कि हम मजबूत हो जाए, हम प्रभु के वचन में बढ़े, प्रभु के राज्य के लिए बने, प्रभु के कलिसियाओं को उत्पन्न करे, प्रभु के लोगों को विश्वासी में लोगों के बीच में वचन को बांटे और उनको विश्वास में लाए, परमेश्वर के वचन की ओर खींच कर लाए, प्रभु के प्रेम में लाए। इसलिए हमें जीवन में सताव या तकलीफ हो सकती है, लेकिन हमारे विरोधी कोई हमेशा के लिए नहीं हो सकता। हमारे विरोधी शैतान है मेरे अजीजों, और वो हमारे विरोध में हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। कुछ दिनों के लिए हो सकता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारी ओर है मेरे अजीजों। वो हमारी ओर से लड़ता है, तो आप और मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप और मुझे प्रार्थना और विनती और परमेश्वर की उपासना की जरूरत है मेरे अजीजों। क्योंकि यदि हम प्रार्थना और हमारे वचन में और पवित्रता के यदि हमारे जीवन है, तो शैतान का भी दाव हमारे पर नहीं चल सकता है। लेकिन आज के जीवन में जब तकलीफें समस्या आए, तो वो कुछ न कुछ के जीवन में शैतान उसके और से परीक्षा डाला था, उसके जीवन में समस्या डाला था, परमेश्वर ने नहीं डाला था मेरे जो। लेकिन परमेश्वर ने उसे उस समस्या से और उस परीक्षा से उसे बाहर निकाल कर लाया। यदि आज आपके जीवन में भी हो सके कुछ सतावट, कुछ तकलीफें हो, कुछ समस्या हो, लेकिन आज का वचन यहोवा हमारी ओर है, आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। वह कहता है यशायाह भविष्यवक्ता कि हे कहता कि मैं तेरी ओर से लड़ूंगा, तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इस प्रकार से वो 41:10 में कहता कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। वो याकूब से भी कहता और यशायाह भविष्यवक्ता से भी कहता है। तो मेरे अजीजों, आप और मेरे लिए परमेश्वर लड़ने वाला खुदा है। आप में परमेश्वर आप और मेरे साथ है, आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है मेरे अजीजों। और कहता कि जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। मेरे अजीजों, परमेश्वर पिता इतना प्रेम हमसे करता है कि अपना इकलौते पुत्र यीशु नासरी जी को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, ताकि वो नष्ट हो रहा हमें एक अंत जीवन मिले। और हमारे लिए इसलिए भेजा गया कि वो दंड की आज्ञा ना देखने, इसलिए भेजा गया कि वो हमें अंत जीवन दे। हालेलुया। और लिखा है कि परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा। वही धर्मी परमेश्वर है जो सबको धर्मी और दोषी ठहराने वाला एक ही वो परमेश्वर जीवित खुदा है। मेरे अजीजों, आप और मुझे वही खुदा धर्मी और निर्दोष और दोषी ठहराने वाला वही है जो एक खुदा है, वो परमेश्वर पवित्र और जीवित प्रभु यीशु मसीह। मेरे अजीजों, यदि हमारे जीवन में कुछ दोष की बात है, हमारे जीवन में निंदा की बात है, कुछ भी बात है, किसी के ऊपर दोष लगा, किसी को बुरा भला यदि हम कह रहे हैं, तो उसका बदला भी हमें परमेश्वर ही देगा। यदि हम अच्छा काम प्रभु के लिए करें, प्रार्थना वचनों में है, पवित्रता में उसकी सेवा के काम कर रहे हैं, तो उसका बदला भी धर्मी ठहराने का काम भी परमेश्वर ही करेगा मेरे जीजों। ये सारा लेखा हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। इसलिए आप और मुझे प्रार्थना वचनों में रहना है, ताकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ सके। हालेलुया।
आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुना कि यहोवा परमेश्वर प्रत्ये प्यार प्रभु जी खुदा ईश्वर राजा आज के वचन आज के कलाम के द्वारा हमारी से बातें कर मेरे खुदा हमें अपना आपका वचन को हमने देखा पिता कि यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारी विरोधी कौन सकता है। मेरे पिता हम विश्वास करते खुदा कि तो हमारी ओर है तो हमारे से लड़ने वाला परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर जिंदा जलाल आसमानी खुदा आप मेरे पिता आप हमारे से लड़ते मेरे पिता और प्रभु जी आप हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर हमें पिता पर दोषी और निर्दोष ठहराने वाला परमेश्वर आप मेरे खुदावन और प्रभु जी और पवित्र आत्मा का सहायक आपने हमें दिया उस सहायक के द्वारा हमें चलना सीखा बोलना सीखा देखना सीखा पाप बुराई से हमें दूर रख प्रभु जी और आप हमारे लड़कर लड़िए प्रभु जी। हम पिता अपने आप ताकने अपनी ताकत अपने बल से हम कुछ नहीं करते आपकी ताकत आपके बल के द्वारा जो आप चाहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं मेरे खुदावन क्योंकि आप हमें लड़ने वाला परमेश्वर जिंदा जलाल आसमानी खुदा आप है खुदावन। जितने देखने वाले सुनने वाले आज के सुने आज के कलाम से आशीष होने पाए जिन्हें 100 गुना फलाए पिता आज के बाद इनके जीवन में डर की आत्मा भय की आत्मा दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में सामर्थ्य प्रेम और स्वयं की आपकी आत्मा है खुदा इनको सिखाए समझा कर राज्य की देखकर खुदा राजा अंदर हम चीज मेरे को धारिक बंधन टूटे आजाद की घोषणा करते खुदा हरि के जीवन तेरे पुत्र मजा ब्लेसिंग और आशीष पाए खुदा तेरे स्वर्ग राज्य के लिए बने खुदा राजा। ये प्रार्थना सुना आज प्लेस धन्यवाद मेरे खुदावन जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं आमेन। तो आप सभी गॉड ब्लेस यू ऑल और मिलता अगले वीडियो में सबको जय मसीह की।